होगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 7, ये भी डिवाइड है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़े से इसके लेवल बढ़ेंगे, क्वेश्चन के ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जिससे डिवाइड करना था, ठीक है, वो सभी होल नंबर आते थे, पर अब डेसिमल पार्ट और होल पार्ट दोनों नंबर की तरफ डिवाइड करने के लिए आएंगे क्वेश्चन में। जस्ट लाइक एग्जाम्पल 3.28 बाय 0.8, ठीक, इसको डिवाइड करते हैं। इसको बताने से पहले वीडियो के लिए मैं बताता हूँ 28 डिवाइड 0.8। इसको बताने से पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक चीज़ ये है कि जब हम लोग 3.28 0.8 जब मल्टीप्लाई में जब इधर की भी वैल्यू एक डेसिमल फॉर्म में थी और इधर की भी थी, तो उस टाइम में क्या होते थे कि जो हम लोग के ये डेसिमल ओरिजिनल प्लेस के बाद जो वैल्यू होती थी ये और ये प्लेस, हम लोग क्या करते थे, सब नंबर को भूल के मल्टीप्लाई करते थे और जितना आंसर आता था उतने प्लेस बाद डेसिमल लगा देते थे। यही करते थे। कोई डाउट? अरे बोलो यार, कोई डाउट? नहीं सर, आपने यही बताया था कि जब दोनों साइड, एक ये होल पार्ट नंबर, एक डेसिमल पार्ट, एक होल ये होल पार्ट नंबर, ये एक डेसिमल पार्ट नंबर, ये जब इस टाइप के क्वेश्चन से हमें मल्टीप्लाई करने के आते थे तो हम लोग जो डेसिमल पार्ट्स के नंबर हैं उसके डिजिट को सम कर लेते थे। ये 1 है और ये 1 2, मतलब 2 प्लेस है, 2 प्लेस ये 1 प्लस ये 3 प्लेस, 3 प्लेस बाद आंसर में लगाते थे। सेम काम यहाँ करेंगे, सेम वहाँ मल्टीप्लाई करते थे, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही है बात? वहाँ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। इसको करने के लिए देखिए 2 प्रोसेस मैं आपको बता सकता हूँ एकदम इजी, जिससे आपके आंसर बहुत क्लियरली, बहुत आसानी से आ सकते हैं। एक प्रोसेस ये है, या तो इसको आप 2 प्रोसेस बताऊंगा, ठीक, एक तो आपके बुक मेथड से बताऊंगा, बुकिस मेथड, और एक अपने मेथड से। चलिए पहले बुकिस मेथड पे डालते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करें, 3.28 है, 0.8 है। 3.28 को हम लोग क्या करें कि 0.8 है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करें ऐसा कि 0 पॉइंट क्या हो, एक होल नंबर पार्ट में कन्वर्ट हो। तो भाई पॉइंट के बाद 8 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। 3.28 मल्टीप्लाई 10, 0.8 मल्टीप्लाई 10। अरे बोलो यार, यहाँ किसी को समस्या है? नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमने उसको एक होल पार्ट नंबर बनाने के लिए क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो अब ये क्या हो जाएगा, 32.8। अब ये कोई पूछेगा ये कहाँ से आया, बहुत मार मारेंगे, पूछने वाली बात ही नहीं है। ये है डेसिमल प्लेस, 1 प्लेस किया है। मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया वो राइट साइड में भागता है, राइट साइड बाद डेसिमल लगते हैं। 32.8 बाय ये कितना हो जाएगा, 8। इजी हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन जैसे बना, 8 में 32, 3 to 8 का हम लोग डिवाइड कर लें, डेसिमल वाला 32.8 और 8 से डिवाइड करें, 8 4 जा 32, कैंसिल, पॉइंट लगाएं, 8 उतारे, 8 1 जा 8, कैंसिल, ठीक है। थोड़ा सा वेट अ मिनट, आई थिंक okay, 4.1 is my correct answer. When we multiplied 3.28 divided by 0.28, my answer is what, 4.1. This is my answer. I hope you clear this. एकदम आसानी से मैंने, बहुत समझौता से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने करा दिया, ठीक है, एकदम आराम से करा दिया। इस मेथड से आप लोग सीख लीजिए कि बस जो इस साइड वाले नंबर हैं उसको क्या करिए, होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करके
ऐसे नंबर से कन्वर्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे 8 है तो 10 से मल्टीप्लाई किए, एक आध नंबर और बढ़ जाता है, जैसे 400 से करते हैं एक नंबर और बढ़ता है 1000 से, तो ऐसे ही कर करके बढ़ाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन है, आगे बढ़ते इसी प्रकार के 100 वाले क्वेश्चन कराते हैं। देखिए वैसे इससे डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे देखिए इससे डिफरेंट क्वेश्चन ये हो गया है कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा, बाकी उसके बाद सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। 0.228 बाई 0.38, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 5, 0.228 बाय 0. क्या है क्वेश्चन में 88, क्वेश्चन में यही ना, सॉरी 38, 0.38। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए, क्या बहुत बड़ी बात है सर, क्या करें? कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है। पहला काम ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमें इन भाई साहब को एक होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमसे पहले ये काम करना है। कुछ नहीं, हम सॉल्व करके ऐसे लिखेंगे, जैसे सर आप कह रहे हैं एकदम वैसे ही करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। 0.228 ठीक डिवाइडेड बाय 0.38। सर आपने बताया कि पहले इन भाई साहब को हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है करते हैं। 0.228 बाई, भैया डिवाइड का मतलब एक चीज़ और बता देना, कोई शॉक्ड मत हो जाना कि ये क्या, डिवाइड का मतलब आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में, तो ये सब डिवाइड का ये सब सारे सिंबल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। 0.38 ठीक है। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो क्यों देखिए क्या यहाँ पे हम लोग देखें डेसिमल प्लेस के लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में 1 2 प्लेस है, डेट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई होगा। 1 0 डेसिमल प्लेस के बाद अगर 3 डिजिट रहते, 3 प्लेस रहते तो 1000 से 100। देखिए अब मैंने इसमें बताया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल की जो ओरिजिनल प्लेस हैं वो राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 22.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट 38। कोई डाउट बोलो यार, कोई डाउट? एकदम नहीं, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। 0.228 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 22.8 हमारा आंसर आएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करें, 38 से 22.8 को मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन सही है ना यार, क्वेश्चन गलत नहीं ना, देख लीजिए, ठीक है। देखिए 22.8 38 से कीजिए। अब बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? भाई ये कोई देख के बताएगा सर ये बड़ा है, हमने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, ठीक। अब क्या किया है 228 पूरा ले लिया, 38 से ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए, टेबल पढ़िए कि 38 का कि 228 से कम है, 6 से करके देखते हैं। 8 6 जा 48, कैरी 4, 6 6 जा 18 और 18 4 22। लो भैया ये तो आ गया यहीं से, हाँ ओके ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो गया, 0.6 टाइम्स में 228 आपका कैंसिल हो गया, आपका ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब दिस इज माई फाइनली दिस इज माई आंसर। व्हेन वी डिवाइड बाय 0.38 माई आंसर इज 0.6। फाइनली दिस इज माई आंसर। ओके, आई होप यू क्लियर दिस। ओके 0.6 इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई बहुत बड़ा काम भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, सारा कैलकुलेशन का ही रोल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आज हम लोग एक्सरसाइज 3D को पूरा ख़त्म करके ही मानेंगे, चाहे क्लास हम लोग की 1 घंटे ही क्यों ना चली जाए, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर इज ₹9255.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। देखिए कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर, मतलब टोटल 24 चेयर का कॉस्ट
9255.60 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इक्वल टू, चलिए आइए वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। 8 वाला वर्ड प्रॉब्लम देखिए जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन का मतलब समझे, कह रहा है कि 24 चेयर का कॉस्ट 9555.60 है, तो हमें पर चेयर का कॉस्ट लिखना है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 24 चेयर, सॉल्यूशन है 8 का, द कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इक्वल टू व्हाट, 9,000 रुपीज, 9,255.60 रुपीज। और हमें बताना है एक कॉस्ट का चेयर, द कॉस्ट ऑफ सच वन चेयर इक्वल टू व्हाट, रुपीज 9255.60 डिवाइडेड बाय व्हाट, 24। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब इसको हम लोग क्या करें, इस टाइप के डिवाइड मैंने आपको सिखाया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इस टाइप के डिवाइड हमने आपको सिखा दिया भैया। ठीक है, एज यूजुअली डिवाइड करिए। देखिए डिवाइड करते हैं 925560 24 से करेंगे 24 देखिए 4 टाइम्स में ले जाएंगे तो 96 आएगा, 3 टाइम्स में ले जाते हैं 24 ठीक है 72, 2 में से 2 गया 0, 9 में 7 गया 2, जाएगा नहीं जाएगा, 20 है 5, ठीक। ट्वेंटी 4 इंटू 8, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16, 3 90, 192, 4 बार में गया 192, ठीक। 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 1 में से 1 गया कैंसिल। अब ये फिर उतरा 5, 24 इंटू 5 करके देखें, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 5 बार में गया, यहाँ 0 नहीं रहेगा, ये 3 4 5 ही रहेगा केवल, ठीक है। 3 4 5 ये कितनी बार में गया, 5 बार में गया 120 कैंसिल, 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, ये पॉइंट था यहाँ पे हम लगा देंगे। अब ये 6 को उतार देंगे, ठीक है। अब 24 इंटू हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करके चेक करें, ठीक है। 24 5 टाइम्स में किए तो 120 आया, 6 टाइम्स में करें, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 to 14, ठीक है। हमने जब 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 140, क्या आया 144। सब्ट्रैक्ट किए जब हमने तो 6 में से 4 गया 2, ओके, एंड 5 में से 4 गया 1, ये 0 है, हम 0 एज इट इज उतार देंगे तो 24 5 जा 120। That means when we multiplied 9255.60 divided by 20, my answer is 345.65 पैसे। That means my answer is 345.60, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग अपना तेज रखिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए मैं डिवाइड किया था ना, ये 8 टाइम में आया, ये 4 नहीं होगा बेटा, ये 8 होगा और यहाँ पे भी ये 8 होगा, ठीक है।
किसी प्रकार का कोई डाउट मत रखिए। 385.60 इसको जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक किया तो इतना आया। अब लिखेंगे हिंस द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू व्हाट? रुपीज 385.60 and finally this is my answer. Okay, finally this is my answer. देखिए हमने क्या किया, लिख दिए कॉस्ट ऑफ 24 चेयर का कॉस्ट इतना है, एक चेयर का कॉस्ट निकालें इतना आ गया, लिख दिया हेंस द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू इतना। बस देखिए डिवाइड जो हमने किया है ना भैया, इसमें थोड़ा सा आप लोग अपना कैलकुलेशन बनाए रखिएगा, ठीक है। इसी में जो फॉल्ट हो सकता है अदरवाइज बाकी सब सही। अगर ऐसे नहीं भी आ रहा है तो मैंने एक तरीका और बताया है कि 9255 पॉइंट है ना, पॉइंट के रिप्लेस करके 925560 बाई 100 करके डिवाइड 24 लिख के क्रॉस चेक से कैंसिल करके जो एक दूसरे से कटेगा उसको काट के फिर हम लोग सॉल्व करके एक आंसर ला देंगे। उस तरह से भी आ जाएगा, जो कि मैंने अभी पीछे मेथड बताया उसी मेथड से इसको भी हम लोग डिवाइड करने के। तो मैं आपको 3 मेथड बताया, एक मेथड तो मैं ऐसे बता दिया आप कर लिए, दूसरे मेथड 9255 देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ शॉर्ट में थोड़ा, क्या ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। इसको मैं बताने वाला था ना एक मेथड से, और देखिए बताऊंगा नहीं, मैं बस बना के दे दूंगा। 9255.60 है, 60 लगा के डिवाइड 100 कर लो, पॉइंट के प्लेस पे लगाया, डिवाइड का साइन देके 24 925560 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1/24, इसको इससे काटना, जितना आंसर आएगा डेसिमल के फॉर्म में लिख देना और आंसर सॉल्व करेंगे आप तो यही आएगा। क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, मतलब एक शर्ट को बनाने में 1.8 मीटर क्लॉथ का यूजेस है। तो हमें बताना है हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। अब बताइए कि 1 मीटर शर्ट को बनाने में 1.8 मीटर लगता है, तो 45 मीटर में कितने शर्ट बनेंगे? एकदम सेम ऊपर वाले की तरह है कि उसमें कह रहा था कि 24 चेयर का कॉस्ट इतना है, तो 1 चेयर का कॉस्ट कितना होगा। उसी तरह ये भी कह रहा है कि एक शर्ट को बनाने में 1.8 मीटर लग रहा है, तो 45 मीटर कपड़े हमारे पास हैं, तो उतने कपड़े में कितने शर्ट बनेंगे। एकदम एज यूजुअल इसी तरह है, आप करके मुझे ग्रुप में दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसमें पहले लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट क्या होगा, 1 शर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये भी देखिए एकदम सेम है, एक कार है वो 22, देखिए स्टेटमेंट में 9th वाला नहीं बताया, मैं बता दूंगा तो आप लोग सीखेंगे कैसे। आप लोग बताइएगा, स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा, सीखेगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर, एक कार है 22.8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कितने लीटर पेट्रोल में? 2.4 लीटर पेट्रोल में। मतलब 2.4 लीटर पेट्रोल में एक जो कार है वो आपका 22.8 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो बताइए हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर में कितना करेगी? देखिए कह रहा है कि एक कार है, ठीक है, 2.4 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, 2.4 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, वो कितना ट्रेवल करती है? 22.8 किलोमीटर। तो हम लोग को फाइंड कितना करना है? 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 22.5 डिवाइड बाई व्हाट? 2.4 करके कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा हो जाएगा, काम खत्म। स्टेटमेंट बना लीजिएगा, a car can cover distance 22.8 किलोमीटर इन 2 इक्वल टू करके 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल,
फिर 1 लीटर का ने लिख दीजिएगा 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कैन कवर डिस्टेंस इक्वल टू 2.28 किलोमीटर। फिर सिमिलरली 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कैन कवर द डिस्टेंस इक्वल टू करके डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीन होल्ड 16.5 लीटर ऑफ ऑयल। ठीक है, एक टीन में 60, भी इस टाइप के क्वेश्चन में 3C में बताया था, सेम है। एक टीन है, वो एक टीन में 16.5 लीटर ऑयल आते हैं, तो हमें बताना है हाउ मेनी सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर ऑयल। मतलब एक टीन में, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 11 है। ठीक है, कह रहा है एक टीन में कितने ऑयल आते हैं, 16.5 लीटर। एक टीन में 16.5 लीटर ऑयल आते हैं। ठीक है, इतने लीटर ऑयल, ये अलग क्वेश्चन है भैया, लीटर ऑयल आते हैं। तो हमें बताना है, हमें टीन की वैल्यू फाइंड करनी कि कितनी टीन बनेंगी, कितने लीटर ऑयल में, 478.5 लीटर ऑयल में, 5 लीटर ऑयल में कितने टीन बनेंगे, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने टीन, इतने ऑयल में कितने टीन बनेंगे। तो इसमें भी सिंपली आप डिवाइड कर लेंगे, स्टेटमेंट बनाइएगा। देखिए 39 वाला, 12 वाला भी, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ अ शुगर इज इतना, इफ ऑल द बैग्स वेट इक्वली व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग। एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन। कह रहा है कि द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर, 37 बैग्स मतलब 37 बैग शुगर का वेट कितना है, 3644.5 kg है। तो हमें ईच बैग का बताना है। भैया समझ में आई बात, 37 बैग्स हमारे पास है, उसमें शुगर है, तो हमें बताना है कि इसमें 37 बैग्स में टोटल कितने शुगर केजी के फॉर्म में है, 3644.5 kg है। तो हमें ईच बैग्स का वेट निकालना है। इज इट क्लियर? चलिए 13 वाला देख लीजिए। इफ 69 buckets ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विथ 516.5 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ, देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 बोथ आर सेम, नो डिफरेंसेस बिटवीन देम। देखिए कह रहा है कि 69 बकेट है ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड, मतलब देखिए 69 बकेट हम रखे हैं बाल्टी, और उसमें ठीक है सभी बकेट में हम लोग इक्वली वाटर फिल्ड किए हैं। ठीक है, और इक्वली वाटर टोटल फिल्ड करने में हम लोगों का 5806.5 लीटर वाटर लगा है। तो ये बताइए एक बकेट में कितने लीटर पानी आएंगे। बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा चीजों को। कह रहा है कि एक बकेट है, ये बकेट है, ठीक है, इसमें ये सब पानी है, और ये ऐसे ही करते 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 टोटल 500 कितने हैं बकेट, वेट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 69, ऐसे ही करते 69 बकेट हैं। टोटल कितने बकेट हैं, बकेट मतलब होता है बाल्टी, 69 बकेट्स हैं टोटल। ठीक है, तो कह रहा है एक बकेट की जो कितने, इस बकेट में टोटल कितने पानी आ रहे हैं, वाटर इक्वली हमें वही फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें वही फाइंड करना है कि एक बकेट में कितने वाटर आपके आते हैं। अच्छे पूरे इसी तरह टोटल करते, ये बकेट, ये बकेट, ये बकेट, ये बकेट, ऐसे ही करते करते 69 बकेट में पूरा हम लोग पानी, जब बकेट में वाटर फिल किए तो टोटल इसमें वाटर कितना आया है, 586.5 लीटर आपका क्या वाटर लगा है। ठीक है, मतलब इस 69 बकेट्स को फिल करने में इतना वाटर लगा है, तो बताइए 1 बकेट को फिल करने में कितना वाटर लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो सेम, मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लोथ इनटू पीसेज ऑफ 1.15 ईच, हाउ मेनी पीसेज डज शी गेट। मोनिका के पास देखिए 46 मीटर का एक लॉन्ग सा कपड़ा है। ठीक है, अब ये बता, और वो 1 मीटर और एक कपड़े को काटती है तो कितना लगता है, 1.6 मीटर लगता है। तो बताइए 45 मीटर में वो टोटल कितने कपड़ों को काटेगी। इज इट क्लियर? जैसे ये 46 मीटर का क्लॉथ है, ठीक, हमने क्या किया कि इस क्लॉथ जो है उसको यहाँ से काटा। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 45 मीटर। ओके, इसको हमने काटा यहाँ से, 1.6 मीटर है। तो बताइए हम कितनी बार काटेंगे,
कि 45 मीटर खत्म हो जाए। बात समझ में आई? समझ में आई या नहीं? एकदम आई। एक बार काटे 1.6 मीटर आए, कितनी बार काटेंगे कि 45 मीटर आए? इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन में यही हमसे कह रहा है। ठीक ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 15 रहने देते हैं, काफ़ी लंबा ज़्यादा हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। छोड़ते क्या? चलिए छोड़ते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखिए सेम है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा। मिस्टर सोनी बॉट सम बैग्स ऑफ सीमेंट। मिस्टर सोनी जो है कुछ सीमेंट, देखिए सारे क्वेश्चन सेम है इसलिए मैं सोचा एक दो छुड़वा दूं, आप लोग को बर्डन हो जाए, पर कहीं ये नहीं सोचेगा कि नहीं सर को नहीं आ रहा था तो सर ने नहीं कराया ना। बेटा ऐसा एकदम नहीं है, सर को पूरा आर एस अग्रवाल आता है। ठीक है, फिर भी देखिए मिस्टर सोनी है, उन्होंने कुछ बोरी का सीमेंट खरीदा। ठीक है, इच वेट, मतलब मिस्टर सोनी हम हैं, मैंने क्या किया कि बोरी का जो सीमेंट होता है उसको खरीदा। ठीक, और जो एक बोरी का वेट मैंने खरीदा ना, उसका कॉस्ट पता है कितना था? उसका वेट की पता है कितना था? 49.8 kg। मैंने ढेर सारे बोरी के सीमेंट खरीदे और उसमें से एक बोरी का जो वेट है 49.8 kg है। तो हमें बताना ये है इफ़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द बैग्स, मतलब जो टोटल हमने सीमेंट खरीदा उसका टोटल बोरी का जो सीमेंट खरीदा उसका टोटल वेट है 1792.8 kg। तो हमें वन बोरी का क्या बताना है? हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाई। तो हमें ये बताना है मैंने टोटल कितना बोरी सीमेंट खरीदा। बात सुनो भैया, मैंने कहा कि मैंने इकट्ठा कम से कम सीमेंट की बोरी खरीद ली ढेर से, और एक बोरी जो सीमेंट का वेट है बैग का वो है 49.8 kg। ठीक है, एक बैग का वेट कितना है? 49.8 kg। 49.8 kg है। ठीक है, तो हमें हम लोग को ये बताना है, इसमें भी देखिए बैग ही हम लोग को फाइंड करना है, और हम लोग के पास टोटल वेट कितना है? जैसे भी क्वेश्चन में बताया था बकेट वाला, उसी तरह से में 1792.8 kg इतना हम लोग के पास टोटल सीमेंट का वेट है। तो बताइए एक बैग में जब इतना आ रहा है तो इतने वेट में कितने बैग आएंगे? हम लोग को हाउ मेनी बैग्स फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 15 भी, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। ठीक है, सबके बस स्टेटमेंट बनाइए, बाकी सारा मैं प्रोसेस एकदम 1 by 1 बहुत अच्छे समझा दे रहा हूँ। और आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा दे दिया, रीज़न ये है कि इसका स्टेटमेंट आप लोग बना के मुझे आज ज़रूर दिखाएंगे। आज व्हाट्सएप ग्रुप का मैं 4 बजे ऑन भी करूँगा। देखिए क्वेश्चन 6 में 16 कह रहा है हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड इच 0.35 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 1.89 मीटर हाई। एक देखिए क्या कहते हैं कि हमें प्लाईवुड क्या, हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड, कितने पीसेस ऑफ प्लाईवुड लगेंगे। ठीक है, ईच, एक को बनाने में 0.35 सेंटीमीटर ठीक है। ठीक है, तो आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल, मतलब एक को बनाने के लिए हमें कितने प्लाईवुड की ज़रूरत पड़ेगी, और एक प्लाईवुड हमारे पास 0.35 सेंटीमीटर है और वो पाइल हमें बनाना है कितना? 1.89 मीटर हाई। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, एक हमें प्लाईवुड बनाना है, समझ लीजिए ये प्लाईवुड है 1.89 मीटर है, और ये इसका जो एक रिक्वायर्ड हमें दिया है 0.35 सेंटीमीटर दिया है। तो कितने ऐसे 0.35 लगेंगे कि हम लोग का 1.89 मीटर का हाई प्लाईवुड बन जाए। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए इसमें पहली चीज़ तो जो 1.89 मीटर है उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1.89 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 189 सेंटीमीटर, और 189 सेंटीमीटर को 0.35 से डिवाइड कर देंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इच पीसेस ऑफ प्लाईवुड, इसका स्टेटमेंट देखिए 16 वाले का, इच पीसेस ऑफ प्लाईवुड इक्वल टू 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें 1.89 मीटर का निकालना था, फिर लिख देंगे टोटल पीस ऑफ प्लाईवुड इक्वल टू 1.89 मीटर इक्वल टू 189 सेंटीमीटर डिवाइड 0.35, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1.89 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कीजिएगा 1.89 इंटू 100 इक्वल टू 189 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लाईवुड का वैल्यू आपको दिया है 0.35 सेंटीमीटर।
इसमें इस प्लाईवुड की वैल्यू आपको दी हुई है, ये इतना है, ठीक है। और आपको बता रहा है कि 189 सेंटीमीटर में कितने प्लाईवुड बनेंगे, कितने प्लाईवुड आएंगे, हमें ये बताना है। इज इट क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3D का है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 26.136। दो डेसिमल को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 261.36, जिसमें से कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज 16.6, जिसमें से एक की वैल्यू 16.6 दिया है, तो फाइंड द अदर, हमें दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा है, ठीक है। देखिए, पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल, मतलब कहते हैं कि ये क्वेश्चन है, एक डेसिमल ये मल्टीप्लाई एक डेसिमल ये, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर कितना आया, ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से, घबराने वाली बात एकदम नहीं है। 261.36, दो डेसिमल का प्रोडक्ट ये 261.36 दिया है, और जिसमें से वो भी क्या है कि एक की वैल्यू आपको 17.6 गिवन है, तो वह वैल्यू क्या होगी कि दोनों भाई साहब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 261.36 आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो यार, आया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन डेसिमल, ठीक, चलिए यहीं पे कराते हैं सॉल्यूशन। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, इसका सॉल्यूशन देखिए। प्रोडक्ट ऑफ गिवन डेसिमल, जो गिवन डेसिमल प्रोडक्ट हमें दिया है वो क्या है, बताओ यार, 261.36, ठीक है। थोड़ा इसको रब करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का हो तो हम पहले पैटर्न बताया। अब देखिए 1 डेसिमल कितना गिवन दिया है,